हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के ऑथर हैं अनीश जंग। इनका जन्म राउरकेला में हुआ था और इनका बचपन हैदराबाद में बीता। इस चैप्टर में जो दो स्टोरीज शेयर की गई हैं, दोनों स्टोरीज चाइल्डहुड से रिलेटेड है। ऐसे बच्चे जो अपना बचपना जी नहीं पाते, उनके बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर को जो लिखने का तरीका है ऑथर का, वो कई बार वो अपनी पुरानी बातों को याद करके लिख रहे हैं ना। तो वो क्या करे हैं, जो बच्चे थे उससे डिस्कशन जो किए, उस डिस्कशन को भी बीच बीच में लिखे हैं और साथ में अपनी यादें और इन्फॉर्मेशन को भी लिखी है, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम ये क्यों कर रहे हो, ये ऑथर ने पूछा साहब से। साहब एक छोटा सा बच्चा था जो कि उनके घर के पास कचरा बीन रहा था। साहब का पूरा परिवार ढाका से आया था, बांग्लादेश। जब 1971 में बांग्लादेश बना था, तो बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट्स गए हुए थे, इंडिया में आए थे। उन्हीं में से एक परिवार था साहब का। ये लोग यहाँ आके कचरा बीनने का काम करते रहे, ठीक है, रैक पिकिंग का। ऑथर ने फिर पूछा बच्चे से, साहब से, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। बच्चा बोला, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो ऑथर बोले, अगर मैं बनवा दूँ तो बच्चा बोला, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम बनवा दोगे तो जाऊँगा। फिर कुछ दिन गुजर गए, फिर वो बच्चा आया ऑथर के पास, फिर मिले तो बोला बच्चा, क्या तुमने स्कूल बनवाई। तो ऑथर बोले, नहीं, स्कूल बनवाने में बहुत वक्त लगता है। और ऑथर को इस बात के लिए एम्बेरस भी फील हो रहा था कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया जिसको वो निभा नहीं सके। ओके। फिर इसके बाद ऑथर ने उनसे बच्चे से पूरा नाम पूछा। उसका बच्चे का पूरा नाम था साहिब आलम। ठीक है, साहिब आलम का मतलब होता है दुनिया का बादशाह। तो ऑथर सोचे, नाम है, मतलब नाम इनका कितना अच्छा है, दुनिया का बादशाह। लेकिन उस बच्चे को उस नाम का मतलब भी नहीं पता था। साहब अपने दोस्तों के साथ सुबह से कचरा बीनता था और दोपहर होते होते अपने घर चले आता रहा। फिर एक दिन ऑथर ने उससे पूछा, तुम नंगे पाँव क्यों हो। तो साहब ने बोला, मेरी माँ ने मुझे अलमारी से चप्पल निकाल के दिए ही नहीं है। दूसरा बच्चा उनके ग्रुप से बोला, अगर देते तो भी ये फेंक देता। तीसरा बच्चा बोला, मुझे जूते का बहुत शौक़ है। ठीक। ऑथर ये सब सुन ही रहे थे कि ऑथर ने यहाँ पर अब बात काट के एक दूसरी कहानी लिख दी है। ठीक है, इस कहानी में उन्होंने बताया है ट्रेडिशन के बारे में। मतलब हमारे रिलीजन में एक ट्रेडिशन भी था कि हमको नंगे पाँव ही चलना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर वो कहानी बताए हैं उदीपी का, एक जगह का नाम है उदीपी। वहाँ के मंदिर में जो प्रीस्ट थे, पुजारी, वो क्या करते, नंगे पाँव ही हमेशा रहते थे। लेकिन बहुत दिनों बाद जब ऑथर गए वहाँ, तो सब बदल चुका था। उस पुजारी के जो बच्चे थे वो भी जूते पहने हुए थे, और नया एक पुजारी आ गया तो वहाँ वो भी जूता पहना हुआ था। मतलब सभी के सभी क्या करे थे, चेंज हो चुके थे। ओके। लेकिन इन बच्चों के पास क्या था, अभी भी जूता या चप्पल जो भी है वो नहीं था। ये गरीबी की वजह से क्या थे, ऐसा इस हाल में थे। ओके। अब इसके बाद फिर कहानी बताई गई है सीमापुरी की। ये जो बच्चे आए थे, कहाँ से आए थे, सीमापुरी से। यहाँ लगभग 10,000 बच्चे, ठीक है, जो कि यही काम कर, 10,000 मतलब फैमिली थी जो कि यही काम करते थे, कचरा बीनने का। ये बांग्लादेश से आए थे 1971 में। उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा बताया गया है स्टोरी में। पूरी की पूरी जो 10,000 रैक पिकर्स का ग्रुप था, पूरा का पूरा, ये क्या करता रहा, कचरा बीनने का ही काम करता रहा। कचरा इनके लिए सोने के समान था। ठीक है, इन्हीं से उन्हें अपना खाना मिलता रहा। ठीक। और साहेब अब बता रहे हैं, मुझे कई बार तो कचरे में से 10 रुपये भी मिले हैं। तो बच्चे लोगों के लिए क्या था, ये थोड़ा सा वंडर भी था। इन लोगों को कभी 10 रुपये पैसे मिल जाते रहे, और कभी कुछ टूटा हुआ खिलौना मिल जाता रहा पुराना, कभी पुराना जूता मिल जाता रहा। लेकिन जो बड़े थे उनके लिए सिर्फ क्या था, ये जीविका, अपनी जीविका चलाने का एक जरिया था। फिर बात चेंज की गई है। ठीक है, अब एक विंटर की सुबह की बात है। साहब क्या था, एक ग्राउंड के बाहर खड़ा हुआ था। ठीक। और अंदर ग्राउंड में कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे थे। साहब उन्हीं को देख रहा था। फिर ऑथर आया इनके पास। ठीक। तो आज साहब फटे हुए जूते पहने हुए थे। जब ऑथर इनके जूते की तरफ देखा तो साहब एक्सप्लेनेशन भी दिया कि ये मुझे किसी अमीर फैमिली ने मुझे ये दिया है।
ठीक, पुराने जूते थे जिसमें बहुत सारे होल थे। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट बताया गया इस स्टोरी का। ठीक है, अब जो साहब था, कुछ दिन या कुछ महीने बोल लो गुजर चुके थे। अब जो साहब था वो एक मिल्क बूथ में काम करता था। ठीक है, आज उसके हाथ में कैनिस्टर थी। कैनिस्टर होता है चाय की केतली को बोलते हैं ना, जिसे चाय देते हैं। केतली नहीं, जिसमें चाय लेके जाते हैं, जो कंटेनर होता है उसको बोलते हैं कैनिस्टर। तो आज जो साहब के पास था, कचड़े की बोरी की जगह क्या था, कैनिस्टर था। फिर ऑथर जब मिला तो साहब बताया उनको कि मुझे 800 रुपये मिलते भी है इस काम के। ठीक, महीने के 800 रुपये। लेकिन फिर जो ऑथर था साहब से पूछा, क्या तुम इस काम से खुश हो? तो साहब कोई रिप्लाई तो नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा देख के पता चल रहा था कि वो खुश नहीं था। ठीक, अब वो खुश क्यों नहीं था? क्योंकि जब वो कचरा बीनता था तो उसके ठीक, कचरा जब बीनता रहा तो उसका खुद का काम था वो जब चाहे करे, तब जब चाहे ना करे। ठीक, तो उसको कचरा बीनने में मज़ा आता था एक तरीके से, इसलिए वो उस टाइम ज़्यादा खुश होता रहा। और अभी क्या है, जो चाय वाला काम कर रहा है, उस काम करने में उसको इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है कि उसको उस कचरे की बोरी से ज़्यादा भारी क्या लग रहा था, इस चाय का कैनिस्टर लग रहा था। ओके, ये पहली स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टोरी है अब, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक, इसमें मुकेश नाम का एक लड़का है जो अपने ओनर से बोल रहा है, अपने मास्टर से, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और एक कार चलाऊंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। ओके, और मुकेश के बारे में बताया गया है। तो ये कहाँ के थे, फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद जानते हैं आप सभी, बैंगल्स बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। तो जो मुकेश की जो फैमिली थी, पूरी पूरी फैमिली क्या करती रहे, चूड़ी बनाने का काम करती रही। ठीक है, और यहाँ मतलब इनका जो फिरोजाबाद था, यहाँ पे लगभग 20,000 बच्चे जो थे, सभी के सभी क्या करते रहे, इसी काम में लगे हुए थे। चूड़ी बनाने का काम एक हॉट फर्नेस के मतलब गर्म भट्ठी रहती रही, वहाँ पे बैठ के किया जाता रहा। जो भट्ठी होती थी वो ज़्यादा हवादार भी नहीं होती रही, उसमें ज़्यादा हवा भी नहीं आती रही। बहुत मतलब बेकार कंडीशन में इनसे काम कराया जाता रहा। ओके, और बदले में इनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता रहा सही से। और लोग यहाँ के क्या सोचते रहे, मुकेश या उनके जो फादर थे, ठीक है, वो सोचते रहे कि उनकी यही नियति है, कर्मा है, कि उसको ज़रूर कुछ गलत करे होंगे जिसकी वजह से इस साल वो अपना सज़ा भुगत रहे हैं। और ये भी सोचते रहे कि चूड़ी बनाना हमारा एक परंपरा है, इसलिए हमको बनाना चाहिए। ठीक है, जबकि इस काम से उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। ठीक, वहीं पर एक स्टोरी बताया गया सविता का। छोटी सी एक लड़की थी, ठीक है, जो एक वुमेन के बगल में बैठी हुई थी, और वो भी क्या कर रही थी, ग्लास को सोल्डर कर रही थी, जोड़ रही थी ना चूड़ियों को। तो उससे जब ऑथर जाके पूछे कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा करती क्यों हो, तो बताई कि ये हमारा जो है फैमिली का ही पूरा वर्क है, इसलिए मैं भी करती हूँ। ठीक, तो इसके साथ में वो ये ही बताई कि मैंने आज तक भी कभी पूरा भर पेट खाना नहीं खाया। यहाँ पर एक हिंदी वर्ड, पूरा हिंदी सेंटेंस ही लिखा गया है। जो लड़की बोली, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ठीक है, मीन्स इसका मतलब यही है कि आज तक उसने पूरी ज़िंदगी में कभी भी भर पेट खाना नहीं खाया। ओके, तो अब यहाँ पर फिर ऑथर बताए हैं कि इनको चूड़ी बनाने की इतनी अच्छी कला होने के बाद भी ये गरीब क्यों थे। ठीक है, तो इसका रीज़न यहाँ पर बहुत डिटेल से बताया गया है। जो मिडिल मैन होते हैं, मीन्स चूड़ी ये बनाते रहे, लेकिन जो मिडिल मैन होते रहे पूरा पैसा वो खा लेते रहे। ओके, अक्सर ये ऐसा होता है किसानों के साथ में भी। किसान लोग फसल बोने के लिए मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन किसानों से ज़्यादा कौन कमा लेते हैं, मिडिल मैन, बिचौलिए जिनको बोलते हैं। ठीक है, या फिर शॉप ओनर जो दुकान में ला के बेचते हैं, वो ज़्यादा कमा लेते हैं, और जो इतना मेहनत करता है उसको कम कमाई मिलती है। ठीक है, इस तरीके से ही क्या है, वो ये जो इनका जो कम्युनिटी था पूरा पूरा का पूरा दबा हुआ था। ठीक है, कई बार इनको पुलिस हो गया या फिर बिजनेसमैन हो गए, ये लोग क्या करते रहे, हमेशा एक्सप्लॉइट करते रहे। अब इसमें लास्ट के सीन में बताया गया है, ठीक है, ऑथर और मुकेश तो रोड में ऐसे ही जा रहे थे, टहल रहे थे, तो ऊपर से एक एरोप्लेन जा रही थी। ओके, तो ऑथर बोले मुकेश से, क्या तुम्हें कभी एरोप्लेन उड़ाने को मिलेगा, तुम उड़ाओगे? तो मुकेश बोला नहीं।
मुझे कार चलानी है, मैं कार का ड्राइवर बनूँगा। ओके, बस फिर ऑथर देख रहे थे मुकेश की ओर, हो गया, फिर स्टोरी यहाँ पे ख़त्म। तो इस ओके, तो इस स्टोरी में बताया क्या गया है, दोनों स्टोरी में कुछ ऐसे मतलब दो ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया जो कि क्या करते हैं, अपना बचपना नहीं जी पाए अच्छे से। ओके, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है लॉस्ट स्प्रिंग।